अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 11 जून 2026 दिन जुमेरात है। आज की ये खबर सुनकर दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और हाथ बेख्तियार दुआ के लिए उठ जाते हैं। एक तरफ उलमाए दीन कौम की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं, बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, मसाजिद को आबाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मौसूल इत्तलाआत के मुताबिक मौलाना इरफान रज़ा चौरमा वाले जो रमडीहा में पढ़ाते हैं, जितौरा के पास उन पर हमले की खबर सामने आ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो लोगों को नमाज की दावत देता हो, कुरान की तालीम देता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाता हो, अगर वही खौफ और तशद्दुद का शिकार हो जाए तो ये कितनी तकलीफ दे बात है। दोस्तों, आलिम दीन किसी एक खानदान या एक गांव का नहीं होता, वह पूरी उम्मत का सरमाया होता है। जब किसी आलिम पर हमला होता है तो उसका दर्द हजारों दिलों में महसूस किया जाता है। अगर ये इत्तलाआत दुरुस्त हैं तो हम इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद, रियासती इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और उलमा, अइम्मा, मसाजिद और दीनी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इख्तिलाफ़ राय किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तशद्दुद, हमले और कानून को अपने हाथ में लेना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में अमन, भाईचारा और कानून की बालादस्ती कायम रहे। किसी भी शहरी के साथ जुल्म हो, ख्वाह वह किसी भी मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। आइए हम सब मिलकर मौलाना इरफान साहब के लिए दुआ करें। या अल्लाह, अगर मौलाना इरफान साहब जख्मी हैं तो उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमा, उन्हें सेहत व आफियत नसीब फरमा, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसाफ, अमन और उलमा के एहतराम की आवाज़ दूर दूर तक पहुँच सके। वहीं पर आज मैं इस वीडियो के जरिए से मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी और जिम्मेदारों से एक अपील करना चाहता हूँ, एक दरखास्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर किसी शहर की तमाम दुकानें बंद हो जाएं, बाजार सुनसान हो जाएं, फ्रिज, कूलर और एसी सब बंद हो जाएं, तो क्या होगा? यकीनन कुछ परेशानी होगी, कुछ तकलीफ होगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। मगर जरा ये तसव्वुर कीजिए कि किसी मस्जिद का इमाम न रहे, नमाज पढ़ाने वाला न रहे, लोगों को कुरान सिखाने वाला न रहे, निकाह पढ़ाने वाला, जनाजा पढ़ाने वाला, दीन की बात समझाने वाला न रहे, तो फिर क्या होगा? दोस्तों, आजकल बाज लोग इमाम साहब की कदर नहीं करते। बाज औकात मसाजिद के इमाम को एक आम मुलाजिम समझ लिया जाता है, हालांकि यह हकीकत है कि इमाम मस्जिद पूरे मुआशरे का रूहानी रहनुमा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो अजान इमाम साहब देते हैं, जब निकाह पढ़ाना होता है तो इमाम साहब मौजूद होते हैं, जब कोई दीनी मसला पेश आता है तो लोग इमाम साहब के पास जाते हैं, और जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है, चला जाता है, तो उसका जनाजा भी इमाम साहब ही पढ़ाते हैं। सोचिए, अगर इमाम साहब ना हो तो मस्जिद का निज़ाम कैसे चले? दुनिया की हर चीज का मुतबादल मिल सकता है, दुकानदार न हो तो दूसरी दुकान से सामान मिल जाएगा, एक डॉक्टर न हो तो दूसरा डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन एक मुखलिस, दीनदार और बाअमल इमाम का मुतबादल आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए शरीयत ने इमाम का मकाम बहुत बुलंद रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम जामिन है, यानी इमाम पूरी जमात की नमाज की जिम्मेदारी उठाता है। इमाम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाता बल्कि लोगों के ईमान की हिफाजत भी करता है। वो बच्चों को कुरान सिखाता है, नौजवानों को गुनाहों से बचने की नसीहत करता है, बुजुर्गों की रहनुमाई करता है और पूरे मुआशरे को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करता है। अफसोस की बात यह है कि बाज लोग इमाम साहब की मामूली सी गलती पर तनकीद तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, लगन, कुर्बानी और खिदमत को नहीं देखते। आइए आज हम आहिद करें कि अपने इमाम की इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनके साथ हुस्न सलूक करेंगे और उनके लिए दुआएं करेंगे, उनकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे। याद रखिए, जिस बस्ती में इमाम की कदर होती है वहाँ दीन जिंदा रहता है, और जिस मुआशरे में उलमा और अइम्मा की इज्जत खत्म हो जाए वहाँ दीनी शऊर भी कमजोर पड़ जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने अइम्मा, उलमा और दीनी खादिमों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, आप अपने इमाम साहब के बारे में, मुअज्जिन साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, आम कीजिए, ताकि हर मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी और जिम्मेदार तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल अरमुगान हक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।